संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्याएं 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, संत मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 वचन संख्याएं 28 से 34 में एक घटना का वर्णन है, जिसमें एक धर्मशास्त्री यीशु से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के बारे में पूछता है। यीशु का उत्तर परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम पर केंद्रित है, जो ईश्वर की सभी आज्ञाओं का सार है। वचन संख्या 28। तब एक शास्त्री ने उन लोगों को आपस में तर्क करते सुना और यह जानकर कि उसने अच्छा उत्तर दिया, यीशु से पूछा, सब आज्ञाओं में से कौन सी मुख्य है? इसका अर्थ यह है, यह धर्मशास्त्री यीशु से यह समझाने के लिए प्रश्न करता है कि उनकी दृष्टि में कौन सी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। यहूदी कानून में कई नियम होते हैं, तो वह यह जानना चाहता है कि यीशु किसे सबसे बुनियादी मानते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक छात्र अपने शिक्षक से पूछता है, सभी विषयों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक किसी ऐसे सिद्धांत को चुन सकता है जो अन्य सभी पाठों की नींव हो। वचन संख्याएं 29 और 30 में यीशु ने उत्तर दिया, सबसे मुख्य यह है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी समझ और सारी शक्ति से प्रेम कर। इसका अर्थ इस प्रकार है, यीशु यहूदी प्रार्थना सभा व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन संख्याएं 4 से 5 का उद्धरण देते हैं, यह बताते हुए कि केवल एक परमेश्वर है और हमें उनसे संपूर्ण मन, प्राण, समझ और शक्ति से प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम एक गहरे और समर्पित संबंध की मांग करता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, उसे अपनी प्राथमिकता बताता है, उसी प्रकार यीशु हमसे हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा करते हैं। वचन संख्याएं 31। दूसरी यह है,
तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार है, यीशु परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ पड़ोसी के प्रति प्रेम को जोड़ते हैं, यह बताते हुए कि सच्चा परमेश्वर प्रेम दूसरों के प्रति भी प्रेम उत्पन्न करता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति जो किसी अनजान व्यक्ति को भारी सामान उठाने देता है और मदद करने के लिए आगे आता है, यह सोचकर कि यदि मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी मदद की जरूरत होती। यह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का एक उदाहरण है। वचन संख्याएं 32 और 33 में, तब उस शास्त्री ने कहा, अच्छा गुरुवर, तुमने ठीक कहा है, परमेश्वर एक है और उसके सिवा कोई दूसरा नहीं, और अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से उससे प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सब होम बलियां और बलिदान से बढ़कर है। इसका अर्थ इस प्रकार है, धर्मशास्त्री यीशु के साथ सहमति प्रकट करता है और समझता है कि परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम होम बलियों और बलिदानों से अधिक मूल्यवान है। वह समझता है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक कार्यों से नहीं बल्कि करुणा और भक्ति से होती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ साथ एक आश्रम गृह में स्वयं सेवा भी करता है, यह समझते हुए कि उसका सेवा कार्य परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। वचन संख्याएं 34। यीशु ने जब देखा कि उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया तो उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। और फिर किसी ने उनसे प्रश्न करने का साहस नहीं किया। इसका अर्थ इस प्रकार है, यीशु देखते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में समझ गया है कि सच्चा प्रेम क्या है। प्रेम को प्राथमिकता देकर वह व्यक्ति दिखाता है कि उसका हृदय परमेश्वर के राज्य के करीब है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और शिक्षाओं का पालन केवल कर्तव्य से नहीं बल्कि प्रेम और आदर से करता है, यीशु के शब्द संकेत देते हैं कि व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के करीब है, क्योंकि वह सच्चे प्रेम के मर्म को समझ गया है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है, संत मरकुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 वचन संख्या 28 से 34 में यीशु सिखाते हैं कि सबसे महान आज्ञाएं हैं संपूर्ण मन, प्राण, समझ और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यह खंड हमें यह बताता है कि सच्ची आस्था हमारे संबंधों में प्रकट होती है। हमारा परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम करना परमेश्वर का राज्य का मार्ग है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश।